बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, पिछली वीडियो में मैंने एक सवाल उठाया था, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा से हमें उनके रहलत फरमाने से लेकर ता क़यामत कुछ फैज़ हासिल हो सकता है या नहीं हो सकता, या इस अरसे में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम हमारे लिए क्या होगा। कुछ लोगों ने बात को समझा नहीं, लेकिन इस पर इतराज़ कर दिया। आज मैं आपके सामने एक और मसला रखने लगा हूँ। वो ये, जैसे कि आप लोग भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद हमारे क़यामत तक के लिए रहनुमाई का ज़रिया है और हमें तमाम ज़िंदगी के मसाइल का हल इसमें से मिलेगा। जैसे कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रवायत है कि वो फरमाते हैं कि अगर मेरे ऊँट की नकेल भी गुम हो जाती है तो मैं कुरान शरीफ से तलाश करता हूँ। ये हर किसी की अपनी हिम्मत है कि वो कितना गौर व फिक्र करता है और क्या कुछ इसमें से मोती खंगाल कर निकालता है। आज जो बात मैं आपके सामने रखने लगा हूँ वो ये बात है कि कुरान शरीफ में एक वाक़या हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मज़कूर है। उसमें 3 वाक़यात का ज़िक्र किया गया है। पहला वाक़या, उसमें बेड़ी को नुकसान पहुँचाने का, उसको दागदार करने का है, जो कि खिज़र अलैहिस्सलाम ने किया, जिस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इतराज़ किया। दूसरा वाक़या बच्चे को मार देने का है, जिसके बारे में कुरान शरीफ के अल्फाज हैं नफ्स ज़किया, यानी एक बेगुनाह जान, जिसको खिज़र अलैहिस्सलाम ने मार दिया था। और तीसरा वाक़या वो ज़ेरे ज़मीन दीवार के नीचे ख़जाने वाला वाक़या है, जो दीवार कायम कर दी गई। अब देखना ये है कि इन तीनों वाक़यात से हमें कौन सा सबक हासिल हो रहा है। इसमें कोई शरई मसला है या कुछ और है। आप देखते हैं कि जब कश्ती को दागदार किया गया तो उसमें कोई शरीयत का मसला मौजूद नहीं था। इसी तरह बच्चे को मार देने में भी कोई शरीयत का मसला मौजूद नहीं था, क्योंकि शरीयत की कोई हद लागू नहीं की गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम साहिब शरीयत पैगंबर थे, चाहिए था कि वो इस पर कोई शरई हद लागू करते, लेकिन कोई हद लागू नहीं की गई। इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई शरई मसला नहीं था। तीसरा, दीवार के नीचे खजाने का होना, वो भी कोई शरई मसला नहीं था। अब देखना ये है, कुरान शरीफ कोई ऐसी किताब तो नहीं है कि जो बेमकसद वाक़यात बयान करें। कुरान का हर लफ्ज़, हर शोशा, हर ज़ेर और हर ज़बर, हर पेश अपने अंदर वसी मानी रखती है और पूरे मज़ामीन को ज़ाहिर करती है। देखें, कश्ती का नक्शदार करना जो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने किया, वो ज़मीन के ऊपर का वाक़या है, क्योंकि उसकी वजह ये बयान की गई थी कि एक बादशाह है जो दूर है और वो नई कश्तियाँ पकड़ रहा है। अगर वो सामने होता तो मूसा अलैहिस्सलाम को भी नज़र आ जाता, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम को नज़र नहीं आया,
जबकि खिज़र अलैहिस्सलाम को उसका इल्म था, यानी वो सदा ज़मीन के ऊपर का वाक़या है। और जो बच्चे को मारने वाला वाक़या है वो आइंदा मुस्तक़बिल के ज़माने में है कि उसकी तकदीर क्या होगी। वो नाबालिग बच्चा था, वो बड़ा होकर क्या बनेगा, क्या करेगा, उसके बारे में वो वाक़या है। और इसी तरह जो तीसरा वाक़या है वो ज़ेरे ज़मीन का वाक़या है, ज़मीन के अंदर मौजूदात। अब हम देखते ये हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम साहिब शरीयत पैगम्बर हैं, और खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ असहाब का ख्याल है कि वो नबी हैं, और कुछ असहाब कहते हैं कि वो गैर नबी हैं। अब मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम का जो वाक़या अल्लाह ताला ने बयान किया है, इसका मकसद तो है, और इससे हमें ज़िंदगी में बहुत से मुफाद भी हासिल होंगे, हमारे ईमान की भी तजदीद होगी, ईमान को समझने में मदद भी मिलेगी। लेकिन देखना ये है कि किस तरीके से। पिछली वीडियो में जैसे मैंने कहा था कि मैं कुछ सवाल उठाऊंगा और फिर बाद में उनके जवाब दूंगा। इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो के बाद मैं पहले वीडियो का जवाब भी दूंगा और इस वीडियो का जवाब भी दूंगा। कोशिश करूंगा कि मेरी बात अच्छे तरीके से आपके सामने पेश हो जाए और आप उसको समझ सकें। मैंने एक बात ये कही थी पिछली वीडियो में कि उलमा किराम से मेरी गुजारिश है कि वो इस पर अपनी राय का इजहार करें ताकि हमें मज़ीद समझने में आसानी हो। इस तरह फिर मैं ये कहूँगा, वो साहिब ज़िक्र लोग जो जानते हैं, जो समझते हैं, जिनके ज़िम्मे ये फ़र्ज़ है कि वो अपनी आरा से आगाह करेंगे और समझाएंगे। उम्मीद रखता हूँ कि वो अपना ये फ़र्ज़ पूरा करेंगे, और इससे आने वाली वीडियो में इंशाअल्लाह ताला मैं इन दोनों वीडियो के बारी बारी जवाब देने की कोशिश करूँगा और अपनी समझ के मुताबिक बयान करने की कोशिश करूँगा कि इससे खुदा ताला क्या चाहता है और इससे हमें क्या फ़ायदा हासिल होगा और हमारा ईमान किस तरह तक़वियत पाएगा। मैं फिर ये कहूँगा, बराए मेहरबानी अगर आप चाहते हैं कि मेरी गुजारिशात जो मैं इस बारे में आपके सामने रखूँगा वो आप तक पहुँच सकें, तो बराए मेहरबानी मेरे यूट्यूब चैनल तफहीम हुदा को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो मैं कहना चाहता हूँ वो आप तक पहुँच सके। अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो आपकी बड़ी मेहरबानी। मैं उम्मीद रखता हूँ कि इससे आपको फ़ायदा होगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। आमीन।